आज इरादा तो ये था कि सफ़रनामे से मुतालिक कुछ बुनियादी मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन फिर ख़्याल आया कि कल 14 अगस्त है, खुशी का मौका है, तो क्यों ना एक खुशी में आपको शरीक करूं। इंशाअल्लाह अगस्त के आखिर तक या सितंबर के आगाज़ तक मेरा सफ़रनामा शाया होकर सामने आ जाएगा। और ये चतराल यात्रा की यादाश्त है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई रिवायती सफ़रनामा मैंने नहीं लिखा। अगर आप देखें तो चतराल तारीख़ी हवाले से एक कदीम रियासत भी है, जोग्राफियाई हवाले से बहुत वसी व अरीज़ भी है, तहज़ीबी और सकाफ़ती हवाले से बहुत ज़रख़ेज़ भी है और मुनफरिद भी है। तो मैंने इस सफ़रनामे में ये पहलू भी ज़ेर बहस लाने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा जो चित्राल का अदबी मंजरनामा है या चित्राल के जो मशाहीर है उनको भी मैंने सफ़रनामे का हिस्सा बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इल्मी सतह पर उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ये एक अच्छी ख़बर थी मेरे पढ़ने वालों के लिए कि मैं उन तक पहुंचा सकूं। और इंशाल्लाह जिस तरह मेरा एक मुनफरिद तजुर्बा रहा बतौर लिखारी, आप जब इस सफ़रनामे को पढ़ेंगे तो बतौर कारी आपका भी बड़ा एक खुशगवार सा तजुर्बा होगा। और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस सफ़रनामे में नया भी मिल जाएगा। एक और बात आप तक पहुंचाता हूं और शेयर करता हूं कि मैंने इस किताब का इंतसाब एक बहुत ही हरदिल अजीज़ शख्सियत के नाम किया है, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। और वैसे तो वो पाकिस्तान भर में और हमारे सूबे में बतौर ख़ास हरदिल अजीज़ शख्सियत है, और ख़ास तौर पे जो उर्दू ज़ुबान और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनका उनके साथ एक गहरा एक जज्बाती वाबस्तगी रहती है। अगर किसी दोस्त ने गेस किया कि वो कौन हो सकती है वो शख्सियत, तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से किताब बतौर तोहफ़ा उन तक पहुंचेगी। लेकिन याद रखें कि ये वो शख्स होगा कि जो पहले गेस करेगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, अपनी दुआओं में याद रखें।